हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप श्रीवास्तव। आज इस अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की वीडियो में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज इस चैप्टर का सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड सम्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स है वह है आपका शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर क्या होता है मैंने पहले ही बताया था, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा आपके लिए। फॉरफीचर का मतलब होता है कि सपोज दैट 10 रुपीज़ शेयर की फेस वैल्यू थी, इसमें कंपनी ने कॉल किया यानी एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, देन फर्स्ट और फाइनल, ये इस तरीके से कॉल किया। ठीक है, अब जब कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा, सामने वाले ने पे किया, अलॉटमेंट मांगा, सामने वाले ने पे किया, फर्स्ट कॉल मांगा, सामने वाले ने पे किया, लेकिन जब फाइनल कॉल मांगा तो सामने वाले ने पे नहीं किया। तो उस केस में क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास ये राइट्स है कि कंपनी इनके जो शेयर्स हैं वो क्या करेगी, फॉरफिट कर लेगी, शेयर को फॉरफिट कर लेगी। सिर्फ शेयर ही फॉरफिट नहीं करेगी, उसके साथ इन्होंने जितना पेमेंट दिया है उसको पेमेंट को भी क्या करेगी, फॉरफिट कर लेगी। इसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं शेयर फॉरफीचर की जो अकाउंटिंग्स एंट्री होती है, जनरल एंट्री होती है, वो कैसे होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको दो सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें पहला है आपका व्हेन द शेयर्स आर इश्यूड एट ए कॉस्ट प्राइस, यानी शेयर को फेस वैल्यू पे इशू किया गया हो और ए प्रीमियम पे और टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है। टोटल अमाउंट क्या हो रहा है, फॉरफिट कर रहा है, प्रीमियम का अमाउंट टोटल रिसीव्ड हुआ है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, जनरल एंट्री बनेगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, जितने शेयर्स को हमने फॉरफिट किया इनटू जो कॉल्ड अप मनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आएगा, अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट पे क्या आएगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट, शेयर फॉरफीचर, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल अकाउंट, इस तरीके से एंट्री आएगा। अब क्या करेंगे, ये तो हमने फॉरफिट कर लिया, हमने क्या किया, फॉरफिट कर लिया, आपके कंपनी के कब्जे में वो आ गया। अब जो कंपनी कब्जे में है, कंपनी के पास ये राइट है कि जो शेयर वो फॉरफिट करती है उसको क्या कर सकती है, री इश्यू कर सकती है। अब री इश्यू कितने प्राइस पे कर सकती है, तो एज पर लॉ कंपनी री इश्यू कर सकती है। सपोज दैट कंपनी ने 10 रुपीज में फॉरफिट किया, तो कम से कम 10 रुपीज की प्राइस में क्या कर सकती है, उसको री इश्यू कर, 10 की प्राइस में कम से कम 10 रुपीज में उसको क्या कर सकती है, री इश्यू कर सकती है। वो 9 रुपीज में री इश्यू नहीं कर सकती है, 11 रुपीज में कर सकती है, यानी 10 रुपीज ज्यादा अमाउंट में वो कर सकती है। उसके पास राइट्स है, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि क्यों इतने में इश्यू किया, उसके पास राइट्स है कि री इश्यू कंपनी जो फॉरफिट किया है उससे ज्यादा की प्राइस पे री इश्यू कर सकती है। हाँ, कम पे नहीं कर सकती, उसको डिस्काउंट नहीं दे सकती है। अब जब री इश्यू करेंगे तो आपको पता है, जब एप्लीकेशन होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरी एंट्री आती है व्हेन द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी जो बैलेंस है, यानी फॉरफीचर का जो बैलेंस है उसको हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट की एंट्री बनेगी। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग जो हमने फॉर्मेट देखा उस पर एक सम्स करते हैं, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है, आपको दिखेगा, कंपनी forfeited 800 equity share of 10 each of a shareholders of non-payment of allotment money of 4 per share and call money of 3 per share. These shareholders had paid rupees 3 per share with application. Forfeited share were reissued at 8 rupees per share. अब देखिए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ आपको। कितने शेयर है फ्रेंड्स, 800, कितने शेयर हैं, 800 शेयर हैं, और पर शेयर की जो प्राइस है 10 रुपीज़ है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ allotment money 4 per share and call money 3 per share. This shareholders has paid 3 rupees per share. अब देखिए कौन सा नॉन पेमेंट है, अलॉटमेंट पे नॉन पेमेंट है 4 रुपीज पर शेयर और कॉल मनी पे नॉन पेमेंट है 3 रुपीज पर शेयर। दिस शेयर होल्डर्स पेड 3 रुपीज पर शेयर।
यानी सिर्फ उसने 3 रुपीज़ पर शेयर एप्लीकेशन मनी उसने पे किया है। तो इसी केस में क्या करेंगे, हम शेयर को फॉरफिट करेंगे। तो मैंने बताया था कि जब शेयर होल्डर्स पे नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफिट करेंगे। और उसके साथ साथ जो उससे पहले यानी जो पे किया है वो भी क्या कर लेते हैं, हम उसको फॉरफिट कर लेते हैं। तो अब एंट्री कैसे करेंगे, उसके साथ साथ देखिए कि इसी शेयर को क्या किया गया है, फिर से री इश्यू किया गया है। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसमें सेट करने की कोशिश हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जर्नल एंट्री का, तो आपको पता है ये फॉर्मेट, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट के वीडियोस में मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सम है ऐसा ही है, व्हेन द शेयर आर इश्यूड एट कॉस्ट प्राइस एट ए प्रीमियम एंड फुली प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड। तो देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट में कितना अमाउंट आएगा, देखिए 800 शेयर इंटू 10 ईच। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख सकते हो 800 इंटू शेयर, तो ये हो जाएगा आपका 8000। यही है शेयर कैपिटल का अमाउंट। अब 2, ये क्या है, इक्विटी शेयर है कि क्या है, इसमें लिखा है इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इक्विटी शेयर फॉर फीचर इक्विटी शेयर फॉर फीचर। अब इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, इसको थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दिए, इसमें अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स, उसको समझना आप। फिर आएगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, और आएगा 2 शेयर कॉल, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, कॉल अकाउंट। अब इसके एंट्री की अगर बात करेगी तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए इक्विटी से अलॉटमेंट में कितने अमाउंट उसने पे किया था, देखिए 4 रुपीज़। कितने शेयर, 800 इंटू 4, 800 इंटू 4 इसने पे किया, यानी 800 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 3200। अलॉटमेंट में वो पे कर चुका है। इक्विटी शेयर कॉल में, इक्विटी शेयर किसका है, कॉल मनी, उसने कॉल मनी में कितना किया है, उसने इक्विटी शेयर कॉल में कितना किया है उसने, देखिए 800 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2400। उसने पे क्या नहीं किया, देखिए इसने पे नहीं किया है 3 रुपीज पर शेयर, ये कॉल मनी उसने पे किया, इसने जो दिस शेयर होल्डर्स हैज पेड 3 रुपीज विद एप्लीकेशन, अब उसने 3 रुपीज एप्लीकेशन सब उसने क्या किया, पे किया है। तो 800 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 2400। ये है आपका अंडरस्टैंडिंग। देखिए फिर से मैं रिपीट करूं तो सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। उस शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना होगा, 800 शेयर इंटू 10, यानी कितने शेयर फॉरफिट किए गए, 800 शेयर को फॉरफिट किए गए। प्राइस क्या है, 10 रुपीज पर शेयर, तो 800 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8000 हो जाएगा। अब टू शेयर फॉरफीचर किसको करेंगे, जो पेड नहीं हुआ है। तो कौन सा अमाउंट पे नहीं हुआ है, 800 शेयर 3 रुपीज, जो यहाँ पे देखिए हैज नॉट पेड 3 रुपीज पर शेयर, तो 800 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। फिर शेयर अलॉटमेंट में कितना पे कर दिया था उसने, 4 रुपीज पर शेयर, तो 800 इंटू 4, यहाँ अगर शॉर्ट में लिख सकते हैं तो 804, 800 इंटू 3, और यहाँ पे भी हो जाएगा 800 इंटू 3। दूसरा, अगर आपको डाउट्स लगता है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आप ब्लैंक रख दीजिए, इसको टोटल कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा। जैसे कैसे मैं आपको बताऊं, इसमें आ रहा है 8000, इसको टोटल करने पे आएगा 5600, तो टोटल अमाउंट आपका आता है 2400। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, बस आपको थोड़ी देर के लिए संयम रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, इसको इसमें अमाउंट ना लिखें। अब दूसरा अगर हम बात करेंगे, ये है आपका शेयर को फॉरफिट, हमने क्या किया, शेयर को फॉरफिट कर लिया, कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से इश्यू करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड, इश्यू करेंगे। तो जब इश्यू कितने पे किया है, 8 रुपीज पर शेयर पे किया है, तो हम नंबर 2 की एंट्री आएगी, उसमें आता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना आएगा, देखिए 800 शेयर है और पर शेयर इश्यू किया है 8 रुपीज में, 8 रुपीज में, तो इसका आ जाएगा टोटल आ जाएगा 6400, यानी बैंक अकाउंट डेबिट 6400। अब शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा वो देखते हैं। इक्विटी शेयर फॉरफीचर, यहां लिखेंगे इक्विटी
शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब थोड़ी देर के लिए अब इसको भी छोड़ दीजिए आप और यहां लिखिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 8000 कहाँ से आया? 800 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 8000। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 1600 की एंट्री आ जाएगी। कैसे? दूसरा मेथड क्या है आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अगर शेयर को 10 रुपीज़ में फॉरफिट किया है तो कम से कम उसको 10 रुपीज़ मिलना चाहिए, यानी कंपनी को 10 रुपीज़ में उसको रीइश्यू करना है, उससे कम की प्राइस में रीइश्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें 8000 आएगा क्योंकि 800 इंटू 10। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में क्या हो रहा था, 800 शेयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से, तो यानी आपको इतना मिला। आपने कितना आपको मिलना चाहिए था? 2400 कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन उसके सामने कितना मिला? 1600। तो देखिए इसमें कितना लॉस हो रहा है आपका। अब लॉस निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करो तो जो डिफरेंस आएगा वो उसको क्या ट्रांसफर करेंगे हम लोग? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। थर्ड एंट्री है आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितना? देखिए इसका ए क्या है? क्रेडिट, और ये है डेबिट, तो क्रेडिट डेबिट कितना डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स? आपका आएगा 800 का डिफरेंस आएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट आ जाएगा आपका 800। इस तरीके से आपको सम सॉल्व करना है फ्रेंड्स। ये टेक्निक्स ध्यान से देखिए क्योंकि ये एग्जाम में इसी पे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और आपको करना ही रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शन नहीं आता है आपके पास, तो आपको ये करना है और एक बार ये टेक्निक सीख लीजिए, आप भूलेंगे नहीं। फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नए सम की तरफ मूव करते हैं। यह सम कौन सा है मैं आपको थोड़ा सा रीड करके सुनाता हूँ। यह आरके कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ सुनील. Sunil has paid application and allotment money of ₹5 per share, but not paid 3 per shares and 2 per shares on first call and second call respectively. Out of the forfeited shares, 400 shares were reissued at 6 per share to मित्तल। अब फ्रेंड्स देखिए आरके कंपनी है, उसने क्या किया 600 शेयर को फॉरफिट किया और पर शेयर की प्राइस है 10 रुपीज़ और हैड उसने सिर्फ क्या पे किया है 5 और 5 पर शेयर उसने टोटल पे किया है, जिसमें से 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल और 3 रुपीज़ सेकेंड कॉल में उसने क्या किया है पे किया है। इतने 5 रुपीज़ पे नहीं किए, 5 रुपीज़ उसने पे कर दिए हैं लेकिन 3 और 2 रुपीज़ उसने पे नहीं किए, तो इसी पे क्या करेंगे उसको फॉरफिट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट या आप ऐसे लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फ्रेंड्स कितना आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, देखिए 600 शेयर्स इंटू 10 तो यह आ जाएगा आपका 6000। क्या आ जाएगा 6000 अमाउंट। फिर मैंने आपको बताया था टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर कितना फॉरफिट करेंगे हम लोग, देखिए हम फॉरफिट कर रहे हैं सिर्फ 600 शेयर 5 रुपीज़ पे नहीं हुआ है तो कितना करेंगे 600 इंटू 5 रुपीज़ उसने पे किया है, 600 इंटू 5 रुपीज़ उसने पे किया, तो हम इसी को क्या करेंगे हम लोग फॉरफिट करेंगे। तो 600 इंटू 5 3000 हमने फॉरफिट किया। अब कितना नहीं मिला वो देखिए इक्विटी शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 3000। आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि इसमें लिखा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर कॉल अकाउंट, तो आप इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। मैंने क्या किया है टू शेयर कॉल्स इन एरियर्स, देखिए कॉल्स इन एरियर्स में क्या है कि 3 रुपीज़ और 2 रुपीज़, 3 और 2 यानी 5 रुपीज़ क्या होंगे अनपेड है, तो अनपेड को हम क्या लिखते हैं कॉल्स इन एरियर्स लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते टू शेयर फर्स्ट कॉल 1500 एंड टू शेयर
फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वॉट एवर, टू शेयर सेकंड कॉल 1500, क्योंकि इस तरीके से दोनों को प्लस करके, यानी इसमें देखिए अगर इस तरीके से लिखना है तो 600 इंटू 3 तो हो जाएगा 1800, और फिर 600 इंटू 12 करेंगे तो हो जाएगा 1200, तो ये हो जाएगा 3000। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको इंक्लूड कर दिया, क्योंकि इनको इंक्लूड करके मैंने 3000 लिख दिया, जो कि सही है, गलत नहीं होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, अब इसको रीइश्यू किया जा रहा है। अब हमने क्या किया, शेयर को फॉरफिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रीइश्यू करेंगे। जब रीइश्यू करेंगे तो एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट में कितना आएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अकाउंट डेबिट। अब देखिए बैंक अकाउंट में देखिए इसने बोला है बैंक अकाउंट में कि जो शेयर है उसको हमने क्या किया है, उसको कितनी प्राइस पे हमने फॉरफिट किया है, 400 इंटू 6, यानी 400 इंटू 6 यानी 2400 पे क्या किया हमने, उसको रीइश्यू किया। क्योंकि 400 शेयर, जो 400 शेयर है इसको ही हम क्या कर रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं। 400 शेयर को रीइश्यू, 600 फॉरफिट था उसमें से 400 हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो 400 इंटू क्या किया है, 6 के प्राइस पे किया है, तो इसका एंट्री आएगा 2400। अब इक्विटी जो शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और लिखते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए इसका हो जाएगा 4000 क्यों, क्योंकि पर शेयर की जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, पर शेयर की प्राइस 10 है, तो 400 शेयर रीइश्यू हुआ है, तो 400 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4000। इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1600, 1000 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1600 आपका आ जाएगा। तीसरा इसकी एंट्री जब होगी वह एंट्री होगी आपका शेयर फॉरफीचर, यानी इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए इसमें कितना आएगा, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 1600, तो आपका एंट्री आएगा 1400। इसमें 3000 में से हम 1600 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1400, जो कि सही होगा। इस तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन है। फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जितने भी सम्स होंगे आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे, या मेरी गारंटी है। फिर भी अगर कोई भी डिफिकल्टीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें जरूर बताइए, हम उसको सॉल्व करके 100% आपके पास भेजने की कोशिश करेंगे।